हम बात कर रहे थे फिनिशेस के ऊपर। तो नाइन्थ डिवीजन बनती है बेसिकली। हमने सीलिंग्स के ऊपर बात कर ली थी कि हमारी सीलिंग्स होती हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको फटाफट दे देता हूँ। ड्राई वॉल की होती है, वुड सीलिंग होती है, मेटल की होती है, या व्हाट्सएवर जो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए जितनी भी टाइप्स की सीलिंग होंगी वो आपको दिखाई जाएंगी। वो आप सबने एज पर फिनिश कैजुअल और रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान्स वो आप लोगों ने मार्क कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जो आपकी फ्लोरिंग होगी या वॉल फिनिशेस होंगी या वॉल बेसिस होंगी। वॉल बेस अगेन आई रिपीट स्कर्टिंग को कहते हैं, जो हमारे यहाँ कॉमनली वर्ड यूज़ होता है स्कर्टिंग, लेकिन इन यूएस इसको वॉल बेस कहा जाता है। वॉल बेस भी कई कई टाइप्स की होती है, वुड की भी होती है, मेटल की भी होती है, रबर कॉ बेस होती है एक। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ तो चिप्स की बनाई जाती है या कंक्रीट की है, जिस तरह भी आपने देखे होंगे, या टाइल की होती हैं। टाइल की खैर यूएस में भी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फिनिश स्केड्यूल में बताई जाएंगी, या फिनिश स्केड्यूल के अंदर बताई जाएंगी, या फिर फिनिश प्लान दिए जाएंगे। आज मैं ना ये एक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए ओपन किया। एक्चुअली मैंने 20 मिनट इसलिए सेशन लेट किया था, मैं एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था। मैंने कहा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा बता भी सकूं, और आपको इस तरह ज़रा बेटर समझ आ जाएगी कि क्या चीज़। मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, देखिएगा आप सबके साथ स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही। जिसके साथ नहीं आ रही होगी मुझे बताइएगा कि हमारे साथ स्क्रीन। जी सर, आ रही है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। ये मैंने किया हुआ है पहले किसी टाइम में, ठीक है। इसका स्कोप था जीसी वर्क। ये न्यू बिल्डिंग थी थ्रोड, ये वाली बेसिकली बिल्डिंग है, अगर आप लोगों को नज़र आ रही है। ओवरऑल ये एक न्यू बिल्डिंग थी जिस पे मैंने काम किया था सारा थ्रू आउट, फ्रॉम फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट टिल फिनिशेस, मतलब ऑल एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अब इसकी फिनिशेस के ऊपर। सबसे पहले ना जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले इसकी ड्राइंग्स को देखा करें हमेशा आपको ना, ताकि पता चले प्रोजेक्ट में है क्या, जो भी आपका स्कोप हो। लेकिन ड्राइंग्स को देखा मत लाजमी किया करें, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग्स में आपको देखने में जो भी होगी, जो भी आपका पैटर्न हो देखने का। अब यहाँ पे मैं जो देखूंगा, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। ये मुझे टेबल ऑफ कंटेंट एक मिल गया, ठीक है। आई होप ये सबके साथ शेयर हो रहा होगा। सबके साथ शेयर हो रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। जी सर। जी सर। अच्छा, अब इस जी आवाज़ नहीं, लास्ट किसने बोला, क्या बोला? मैं कह रहा हूँ सर ये स्क्रीन से बड़ी हो सकती है। सॉरी, मुझे अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। ओके सर। अच्छा, ये जो है इसमें सारी ड्राइंग के बारे में बताया जाता है ड्राइंग सेट के अंदर फोन, ठीक है। सबसे पहले जी जोनिंग की ड्राइंग्स है, ये हमें जस्ट देखनी होती है, इसमें ऐसा हमारा कोई काम नहीं होता। ये एनर्जी की ड्राइंग होती है, इसमें भी ऐसा कोई काम नहीं होता नहीं है, लेकिन बाद औक़ात निकल भी आता है। आप लोगों ने इनको चेक ज़रूर करना होता है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली आर्किटेक्चरल ड्राइंग। जनरल नोटेशंस का तो पता है ना, कि ए स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चरल, और जेड फॉर जोनिंग, ई एन फॉर एनर्जी, और एल फॉर लैंडस्केप, एफ फॉर फाउंडेशन, एस स्ट्रक्चर। इन चीज़ों का पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता जी बताएंगे। सर। जी सर। सबको पता है इस चीज़ का? एक मिनट, किसी का जी टेक्स्ट सर। आया। ठीक सर, यस सर, इनको ब्रीफ किया है। बस ये चीज़ें मेरे फ्लोर प्लान शुरू हो जाएंगे E100 से। सेलर है, ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड थर्ड फोर्थ से लेकर 7 तक, 8 9 रूफ प्लान, बल्क हेड। अब मेरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फिनिशेस है, तो मैं देखूंगा यार यहाँ पे कोई फिनिशेस का प्लान है। मैं अच्छी तरह देख लूँगा सारा थ्रू आउट जी। यहाँ तक मुझे कोई फिनिशेस नज़र नहीं आ रही, सो फार अभी भी कोई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मैं नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कॉलम में चला जाऊँगा इसके, तो देखूँगा जी यहाँ पे मुझे एक ड्राइंग नज़र आई है ये। आई होप आप सबके साथ शो हो रही होगी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और इसके साथ जी सर। अच्छा,
अब ये जो है उसने बता दिया है कि ये फिनिश स्केड्यूल इसके ऊपर है, उसके नोट्स दिए होंगे, लेजेंड्स दिए होंगे, ठीक है। उसके नीचे उसने एक और हमारे इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ दी होगी, फिनिश प्लान्स। वो भी नज़र आ रहे हैं आप सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, मैंने आप अब आपको अगर पिछले लेक्चर से याद हो, मैंने आपको बताया था जो फिनिश प्लान्स होंगे वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। काइंडली कोई मुझे एक बंदा बता सकता है ताकि मैं पता हो कि आप लोगों को पता है या नहीं पता? एनीवन? सर हाँ, उसमें आवाज़ बंद फ्लो- होगी। सर उसमें फ्लोर फिनिशेस, डोर की डिटेल, विंडोज़ की डिटेल आ जाएगी, पेंट पेंट सीलिंग की फिनिशेस आ जाएगी। फिनिश प्लान्स में डोर की डिटेल्स नहीं होती। अच्छा। फिनिश प्लान्स में सिर्फ फ्लोरिंग होगी, वॉल ठीक बेस होगी, ठीक ठीक है। है, और आपकी वॉल फिनिशेस होंगी। डोर की जो डिटेल्स होंगी वो आपकी डोर स्केड्यूल के अंदर ही होंगी। ठीक हो गया। और आपने इसको रीचेक करना है कंस्ट्रक्शन प्लान से, जो आपके मेजर प्लान्स होंगे ये वाले, राइट? ठीक हो गया। किसी को ये पॉइंट ना समझ आया हो? रिपीट कर दें एक दफ़ा। नदीम ने जैसे एक्सप्लेन किया ना कि फिनिश प्लान्स में आपको फ्लोरिंग मिलेगी, उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट ये रेज किया कि इसमें डोर की डिटेल्स भी होंगी। तो मैंने आपको ये कहा कि डोर की डिटेल्स इसमें नहीं होंगी फिनिश प्लान्स के अंदर, ठीक है। डोर्स की जो डिटेल होंगी वो आपके सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के अंदर होंगी, डोर स्केड्यूल के अंदर। और जी सर। आपने इसको इसको फर्दर कंफर्म कहाँ से करना है कि यहाँ पे ये डोर है या नहीं? उस डोर स्केड्यूल का लेक्चर आप लोगों ने लिया था? आपने आई किस किसने लिया है? नदीम आपने लिया था, और किसने लिया था साथ? सर साहब ने लिया था, एक जो आज न्यू आया है कि उसने नहीं लिया था। अच्छा, तो आप में से कोई इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा काइंडली कि डोर्स में क्या था, ठीक है। ठीक हो। ठीक। चलें, एनी हाउ हम फिनिशेस पे दोबारा आते हैं। ये फिनिश स्केड्यूल है A650, ठीक है। और उसके बाद हमारे सिक्स प्लान्स भी आ जाएंगे, 651, 52, 53 और 54, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जी, ठीक, मेरा रेलेवेंट वर्क मुझे मिल गया, मैं नेक्स्ट स्टेप में चला जाऊँगा। अ, आपको प्लान शिफ्ट के हाव नाउ तो है ना सबको? यस सर। ठीक। जी सर। नहीं जी, मैंने ये नेक्स्ट टैब में खोल लिया जी इसका A650। ये आ गया मेरे पास फिनिश स्केड्यूल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसने क्या होता है, पहले रूम नंबर दिया होता है, फ्लोर फिनिशेस दी होती हैं, बेस फिनिश बताई होती है, वॉल फिनिश बताई होती है, सीलिंग की फिनिश बताई। कमेंट्स में उसने कोई अगर एडिशनल कोई चीज़ हो, कोई स्पेशल उसने कोई बतानी हो कि यार यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो कमेंट्स के अंदर बता देता। फिर यहाँ पे जो है ना, अगर तो उसने कोड वर्डिंग यूज़ किया जैसे ये CT है, PNT है, तो वो बता देगा यार ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये किस चीज़ के लिए है, और ये किस चीज़ के लिए है। मतलब जो उसने वहाँ पे एब्रीविएशंस यूज़ की होंगी ना, तो वो उनकी आगे फर्दर डिटेल बता देगा कि यार ये PT1 स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड ऑल दैट। ठीक है, लेट्स टेक वन रूम, कोई एक रूम पकड़ लेते हैं अब हम। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये एलिवेटर लॉबी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हमें कहा है कि फ्लोर फिनिश में एलिवेटर लॉबी के अंदर क्या है, MC2, ठीक है। MC2 है, और इसी की ही वॉल वॉल बेस भी आएगी, MC2। अच्छा, MC2 का क्या मतलब है? मार्मोलियम कंपोजिट टाइल। ये बेसिकली VCT होती है, वाइनल कंपोजिशन टाइल। उसी में जो है ना दो तीन टाइप्स हैं, LVT थोड़ी सी लग्जरी हो जाती है, MCT ये भी थोड़ी सी उसी तरह की है, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। अगर आप इनको देखेंगे ना, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस आइडिया हो जाएगा कि होता क्या है ये, ठीक है। ये फ्लोर फिनिशेस हैं बेसिकली। अब मैं फॉर एग्जांपल, हमने एलिवेटर लॉबी रूम पकड़ा था, ये कहाँ पे है, उसने ऊपर डिटेल दी होगी कि जी ये सेलर के अंदर है। सेलर का सबको पता है ना क्या होता है? सेलर का पता है आप नो सबको सर। नो क्या? सर।
हाँ सर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेसमेंट्स होती हैं, अंडरग्राउंड जो होती हैं, मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो निचला फ्लोर होता है उसको बेसमेंट कहा जाता है यूजुअली। तो यूएस में इसको सेलर कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने सेलर में, अब आपको प्लान्स का भी पता चल जाएगा। सबसे पहले जी, एलिवेटर लॉबी रूम की तरफ से मेन हेडिंग बता दी कि सेलर के अंदर है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं ये वाली ड्राइंग ओपन कर लूंगा, A65 ये ग्राउंड फ्लोर है, ये सेलर है। सॉरी, यहाँ पे उसने, अब आपने ये आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि यार एलिवेटर लॉबी है किधर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है सबको नजर? यस सर, आ रही सबको है। नजर। अच्छा, यहाँ पे उसने थोड़ी सी आप लोगों के लिए आसानी और भी की हुई है। यहाँ पे उसने थोड़ा सा लेजेंड भी मार्क किया हुआ है, कि लेजेंड देख रहे हैं। इसका और CT6 का लेजेंड वैसे सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आप बार बार स्केड्यूल को नहीं भी देखेंगे ना, लेजेंड को फॉलो कर लेंगे तो फटाफट आप मार्किंग कर लेंगे। ये थंब रूल है, लेकिन आपको फर्दर वेरिफिकेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। फिनिश प्लान्स पे समटाइम्स कुछ और होता है और फिनिश स्केड्यूल कुछ और कह रहा होता है। और लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ होती है वो हमारे लिए फिनिश स्केड्यूल होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एलिवेटर लॉबी रूम, यहाँ पे फिनिश प्लान के अंदर उसने MC2 बताया हुआ है, और स्केड्यूल में वहाँ पे फॉर एग्जांपल सिरेमिक टाइल आ जाती है, तो आप लोगों ने क्या फॉलो करना है? एनीवन बताएं सिरेमिक कोई। टाइल। एग्जैक्टली। अगर क्वांटिटी ज़्यादा बन जाती है, मतलब ऐसी है कि आपको क्लाइंट से इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों ने RFI बनानी है। RFI स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उसकी वर्डिंग जस्ट फॉर नोट्स, जैसे आप नोट्स लिखते हैं ना, समटाइम्स कोई आप चीज़ एज्यूम करते हैं कि जी आई हैव एज्यूम दिस थिंग, आपने नोट पीछे मेंशन कर दिया कि जी आई हैव एज्यूम दिस थिंग, और फलाना फलाना जो भी आप चीज़ करते हैं। RFI में ये होता है कि आप उसको बताते हैं कि स्केड्यूल में ये चीज़ थी और फिनिश प्लान्स के अंदर ये चीज़ थी, लेकिन मैंने फॉलो किया है फिनिश प्लान्स को। मुझे काइंडली क्लैरिफाई कर दें कि विच वन इज़ करेक्ट। ठीक है, इस तरह की आप लोगों ने वर्डिंग के साथ RFI बनानी होती है। इससे होता कुछ नहीं है, आपने दोनों में से कोई भी क्वांटिटी रख लेंगे ना, आप सेफ साइड पे हो जाएंगे। RFI से आप सेफ साइड पे इस तरह हो जाएंगे, कल को अगर वो सिरेमिक टाइल नहीं होती, MCT निकल आती है। ठीक है, मतलब अगर फिनिश प्लान करेक्ट होता है, स्केड्यूल आपका गलत होता है, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है ना, मतलब ये नहीं कहेगा कि यार आप गलत हैं, आपने गलती की है। आप सेफ साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको फर्दर नोटिफाई कर दिया था कि जी ये इसमें मिस्टेक है, और हम लोगों ने आपको पहले से ही इसका नोटिफिकेशन दे दिया था कि जी दोनों में कंट्राडिक्शन है, और आप इसको चेक कर लें अपने ऑन के ऊपर, या आप चेक कर लें, या हमें हमने तो आपको बता दिया, आप या हमें बता दें, हम आपको करेक्ट करके भिजवा देंगे दोबारा। एनी हाउ, जो भी आपको बेटर लगे दोनों बोथ केसेस के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे गाइड करना है। ये पॉइंट किसी को क्लियर ना हो? बोले, मुझे किसी की आवाज़ नहीं है। सब क्लियर है, बताएं। क्लियर है सर। यार आप लोगों की ना आवाज़ बड़ी इतनी हल्की हो जाती है, मुझे तो शक ही हो जाता है कि यार पता नहीं क्लियर है भी आगे कि समझ नहीं है। सर। मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपकी गलती जो है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। इससे मैं आप लोगों से बार बार करता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ सर आप आती तो रिपीट मुझसे कर दें। बार बार पूछें। आप रिपीट रिपीट कर कर, दें। ठीक है।
सीन ये है कि ये एक रूम है, फॉर एग्जाम्पल चले ये रूम है सुपर स्टोरेज। यहाँ पे एज पर फिनिश प्लान, ये फिनिश प्लान देख रहे हैं, यहाँ पे सिरेमिक टाइल है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका फिनिश स्केड्यूल वहाँ पे आ रही है एमसीटी। दोनों रूम्स में कॉन्ट्रडिक्शन है, प्लान्स में कुछ और है और स्केड्यूल में कुछ और है। आपने लेट्स से आपने प्लान को फॉलो कर लिया, ठीक है। आपने प्लान को अगर फॉलो कर लिया या आपने स्केड्यूल को फॉलो कर लिया, ये आपके ऊपर है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि यार ये इस रूम के अंदर क्या आना चाहिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये आपको विद टाइम समझ आएगी कि यार इस रूम के अंदर क्या आना चाहिए। ये मैं अब आपको एकदम से नहीं बता सकूंगा, और ना ये राइट वे है कि मैं आपको एकदम से बताऊं चीज़ें, ठीक है। ये अब आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा कि यार जैसे वो अगर बात है ना, बात में फ्लोर के ऊपर टाइल ही आती है, वहाँ पे आप वुड फ्लोर नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे पानी है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो वुड फ्लोर को डैमेज करेंगी, ठीक है ना। ये मैं आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। चलें, एनी हाउ बात पे आते हैं दोबारा। सुपर स्टोरेज एक रूम है, यहाँ पे फिनिश प्लान के मुताबिक आपके पास सिरेमिक टाइल है, स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ पे MCT2 है, ठीक है। आपने स्केड्यूल को फॉलो कर लिया, ठीक है। क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा, या जो आपने मार कर लिया लेकिन मुझे किसी तरह से नोटिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को से बचने के लिए RFI बनानी। RFI क्या होती है? रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होती है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने क्या लिखना है? आपने यही यही दो चीज़ें बतानी है कि जी प्लान के अंदर हमारे पास सिरेमिक टाइल है, स्केड्यूल के अंदर हमारे पास MCT2 है। अगर आपने MCT2 को फॉलो किया, आपने ये बता देना कि जी मैंने स्केड्यूल को फॉलो कर लिया। अब आप मुझे बता दें कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है। अगर तो आपको पता है तो आप चेंज कर लें खुद ही, या मुझे बता दें, हम आपको करेक्ट करके दोबारा सेंड कर दें। इस तरह से ये हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर के या क्लाइंट को ये होगा कि इस बंदे ने वर्किंग की है अच्छी इसके ऊपर, ठीक है। वर्किंग इन अ सेंस वो उसको आइडिया हो जाएगा कि यार इसने जो है ना अ, अंधेरे में तीर नहीं चलाया, इसको पता था कि इस काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। इसको थोरो अंडरस्टैंडिंग थी पूरा प्रोजेक्ट की। वो अब हमसे पूछना चाह रहा है, ये चीज़ बड़ी अनक्लियर थी, तो अब हमें इंफॉर्मेशन देनी है, या हमें अब थोड़ा सा हमें खुद वर्क करना है। अब वो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने हमें नोटिफाई कर दिया। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट मैं अब कह रहा हूँ, समझ आई अब किसी को? अगर अब भी नहीं है तो अब भी बताएं, नहीं सर, समझ आ जी सर, गया। अंडरस्टैंड। ठीक है। मार्किंग का तरीका पता है कैसे है? अब ये CT2 है, मैं यहाँ से पिक कर लूँगा CT6, ठीक है। तो ये मैं पिक करूँगा। अच्छा, दो तरीके होते हैं, एक तो आप पॉइंट टू पॉइंट लेके चलें। अभी आप लोग न्यू हैं तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलें, ठीक है। जब आप थोड़े से आपका हाथ सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको ये जो बॉक्स की कमांड है इसके बारे में बताऊंगा। ये थोड़ी सी क्विक होती है लेकिन जो है ना इसमें गलती का चांस बढ़ जाता है फॉर न्यू कमर्स। तो मैं अभी आप लोगों को इसलिए कहूँगा कि आप लोग अभी अवॉइड करें। ये अब आप लोगों ने एक फ्लोरिंग मार्क कर लिया है 685 स्क्वायर फीट, ठीक हो गया? अंडरस्टूड? जी सर। ठीक है। अब हम चलते हैं जी इसकी वॉल बेस के ऊपर। हमने एक ही रूम पकड़ा हुआ, चले उसी की सारी चीज़ें देखते हैं। तो कौन सा था? सुपर स्टोरेज थी। ये ठीक है। फ्लोरिंग हो गई जी हमारी, ओके। इसको हम हाईलाइट कर देंगे जी, हमने कर लिया। इसके अब हमने देखनी है कोरस्पॉन्डिंग बेस। क्या कोरस्पॉन्डिंग बेस भी आपकी सिरेमिक टाइल की आ रही है।
बेस जो होती है हम मार्क करते हैं लीनियर के अंदर, तो लीनियर की मैं कमांड पिक कर लूँगा अगेन CT6। बेस जो होती है आपकी डोर्स पे नहीं आती, ये आप लोगों को आई होप पता है, जिसको नहीं पता वो मुझे बता दे, गाइड कर देता हूँ। पता सबको इस चीज़ का? जी सर। यहाँ पे दरवाजा लगा होगा, वहाँ पे स्केटिंग आप लोगों ने कहीं देखी है कभी? नहीं सर, इसे रोड नो कहाँ सर। बना? नहीं होती, उनके इन एरियाज के ऊपर हो सकते हैं जो साइड्स पे होते हैं, ठीक है, और कहीं पे नहीं होगी, इसलिए मैंने और वाला एरिया छोड़ दिया। इसके बाद कोई क्वेश्चन इस पे आपका? सर स्कर्टिंग, जी? सर मेरा क्वेश्चन था स्कर्टिंग प्रोवाइड क्यों की जाती है? स्कर्टिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि हम मॉइस्चर जो है जो आपकी वॉल के अंदर ना पेनिट्रेट करे नीचे, जो जॉइंट होता है ना नीचे से। आप जी लोगों सर। की यहाँ पे, हमारे पाकिस्तान में भी पर्पज़ यही होता है और यूएस में भी। यूएस जो है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो अपनी बिल्डिंग को जो है ना वाटर प्रूफ बनाना चाहते हैं, कि वो किसी तरह से भी अपनी बिल्डिंग को वाटर से डैमेज होता नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी मेंटेलिटी है। तो अब यहाँ देख, अभी आप लोगों को अभी फ्लैशिंग्स वगैरह का इतना आइडिया नहीं है, जब आप रूफिंग का मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि यार ये क्या क्या लगाते हैं ताकि वाटर जो है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट ना करे किसी तरह से भी, वाटर या कोई भी मॉइस्चर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स पेनिट्रेट ना करे। अब यहाँ पे भी पर्पस यही होता है कि यार देखें, अब कहीं वॉशिंग तो होगी, बिल्डिंग है वॉश हो रही है जो भी है, तो यहाँ पे वॉल्स आपने देख ली, आपको आइडिया हो गया कि ड्राई वॉल है, तो वो वैसे भी बस आप कह लें कि आर्टिफिशियल वॉल ही होती हैं। उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं होती जिस तरह की मैसनरी की होती है। तो अगर वो खुदा ना खास्ता उसमें ज़रा सा भी पानी आए तो जल्दी से इसका डैमेज होने का खदशा होता है, तो इसलिए वो जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। वो उन्होंने सीलेंट भी दिया होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्कर्टिंग के भरोसे ही चल रहे होते हैं, बहुत ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे उन्होंने स्कर्टिंग नहीं दी होती, लेकिन उन्होंने प्रॉपर सीलेंट लगाया होता है उसको वाटर स्टॉप करने के लिए पूरे जो है आपका वॉल के अंदर, ताकि मॉइस्चर पेनिट्रेट ना करे या वाटर पेनिट्रेट ना करे किसी तरह से भी, ठीक है। किसी को इस बात जी का नहीं सर। पता हो या ना समझ आई हो अब भी? वैसे पर्पस यहाँ पे हमारा समझना इतना ज़रूरी नहीं है जितना क्वांटिफाई करना। ठीक सर, जी समझ सर आ गया मुझसे। यस सर समझ आ गई। लेकिन चलें, आप लोगों ने पूछ के अच्छी बात है, आप लोग समझना चाहते हैं, ठीक है, ये वॉल बेस हमने मार लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है वॉल फिनिश। अब हम इसी रो में नेक्स्ट चलेंगे, वो है पेंट। PNT स्टैंड्स फॉर पेंट यूजुअली, लेकिन आप लोगों ने क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि क्या कहता है PNT। PNT उसने लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि ये पेंट ही होता है, ठीक है। हमारे पास ड्राइंग्स, वही मैंने उस दिन डे 1 में भी बताया था आप लोगों को कि आर्किटेक्ट जो होता है ना वो आपको कभी होता है कि आपको 100% जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट सेट जो है ना ड्राइंग सेट कंप्लीट बना कर दे, वरना कोई ना कोई लूप होल छोड़ ही देता है जिसमें आपको खपना पड़ता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसने पेंट के बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन अब ये ना हो आप लोग कहें कि यार इसमें PNT क्या एब्रीविएशन तो कहीं नहीं लिखी है, अब हम इसको क्या लें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप लोग भी गेस करें, इंटेलिजेंट गेस लगाया करें। इंजीनियरिंग आप लोगों ने माशाल्लाह कर लिए, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा इन चीज़ों में शार्प होना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जो ड्राइंग सेट होते हैं ना वो यूजुअली पुअर ही आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे ये पेंट है, पेंट मार्क करने का क्या तरीक़ेकार होगा, वो यही सेम होगा, लेकिन उसमें मैं करता ये हूँ कि मैं जो हूँ डोर्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जैम्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हम ताकि
जैसे मैंने आपको ड्राई के केस में बताया था पहले भी कि लेबर एफर्ट ज़्यादा हो जाती है हमेशा। जैम से भी उसको बनाने पड़ते हैं ना, लेबर एफर्ट ज़्यादा हो जाती है। तो पेंटिंग में भी जो एजेस होते हैं ना, उनके ऊपर उनको पेंटिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो स्प्रे यूज़ करते हैं या रोलर यूज़ करते हैं पेंट करने के लिए। तो बजाय इसके कि फ्लैट सरफेस पे वो आसानी से यूज़ कर लेते हैं, जैम्स वगैरह पे उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो वहाँ पे लेबर एफर्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम डोर्स की क्वांटिटी को इसमें डिडक्ट नहीं करते, वो इंक्लूड कर लेते हैं। किसी को ये बात ना समझ आई हो? आगे हो। ये सिंपल सा वे है फिनिशेस करने का सारी। बाकी यहाँ पे उसने सारी डिटेल बताई हुई है जो भी है। यहाँ पे उसने बेसिकली केस वर्क की भी, केस वर्क का पता है आप लोगों को क्या होता है? केस वर्क की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। केस वर्क होता है बेसिकली वो जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं आपके, या कोई आपकी कबर्ड्स वगैरह आ रही हैं, वो बेसिकली केस वर्क के अंदर आती हैं। ठीक है, क्लॉजेट्स वगैरह जितने भी हैं वो आपके केस वर्क के अंदर आते हैं। वो उसने बहरहाल वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। इधर इधर ही देता था समटाइम्स वो बताने के लिए कि यार किस किस्म का फिनिश है मिल वर्क के ऊपर आपका। ठीक है, बाकी से सारा बता दिया कि CR कारपेट है, LVT लग्जरी विनाइल टाइल है, ये मार्मोलियम कंपोजिट टाइल है, PT पोर्सलिन है या सिरेमिक टाइल है आपकी। ठीक है, सीटी में ये RB रबर बेस है आपकी, EP इपॉक्सी है, ये फ्लोर टाइप फ्लोर फिनिश टाइप है। ठीक है, सॉलिड सरफेस या काउंटर टॉप्स होते हैं ये, या टॉयलेट्स में आते हैं। टॉयलेट्स में तो खैर समटाइम्स स्टोन के आते हैं, या ये भी यूज़ हो जाते हैं सॉलिड सरफेसेस। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च कर लें ये सारे मटेरियल्स अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है। ठीक है, वुड बेस, ये जहाँ पे आपकी वुड फ्लोरिंग फ्लोरिंग होगी वहाँ पे आएगी, या जहाँ पे भी उसने एज पर स्केड्यूल मेंशन किया होगा ये वहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी। बेसिकली इसने एब्रीविएशन दी हुई है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक इसके अंदर आपको? सर इनकी क्वांटिटी हम फिर सारे मतलब पेंट की भी स्क्वायर फुट में, फ्लोर की स्क्वायर फुट में होगी सारी, जो कोई ऐसी हाँ जी, है कि आपकी स्कर्टिंग तो लीनियर फुट में आ गई, मतलब बेस होगी। बेस, हाँ वॉल बेस आपके सिर्फ लीनियर फीट में आएंगे, सीलिंग भी आपके हम्म, स्क्वायर फीट में आती है, फ्लोरिंग भी। जो बाकी जो होती है ना, देखें जो बेसिक्स हैं वो सेम ही है, चाहे वो US है या पाकिस्तान। ठीक है ना, ठीक है। फ्लोरिंग स्क्वायर फीट में ही आती है। ठीक है, एंड स्पेशल केस और अगर वो ईजी में मांगे तो हम उसमें। स्पेशल केस जो है ना वो, वैसे मेरी नज़र से तो कभी नहीं गुजरा अभी तक। हाँ, लेकिन अगर वो इन फ्यूचर डिमांड कर सकता है, आप लोगों को रेडी रहना चाहिए ऐसी सिचुएशंस के लिए। लेकिन वो आप आपको उतना डाटा ज़रूर देगा, इससे आपको आपने केस डिफ़िकल्टी नहीं होगी। केस केस वर्क का बताया, उसकी क्वांटिटी फिर हम काउंटिंग में लेती है ईच में, या उसको भी स्क्वायर फुट में नहीं, बताते हैं? केस वर्क मैं जब आपको बताऊंगा तब आप करेंगे, ये भी ठीक, फिनिशेस के पार्ट नहीं है। आर्ट में ठीक है। ठीक है, ये फिलहाल उसने, मैंने आपको बताया ना, इसने मेंशन कर दिया, इसने मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था उसका। सर जी मेल बॉक्स थोड़ा सा बताइए, मेल बॉक्स क्या सीन है? मेल बॉक्स भी यार ये उसी का पार्ट है, काउंटर टॉप्स भी बेसिकली मिलवर्क टाइप के ही है। आप सिर्फ फिनिशेस, मैंने इसलिए आपको बताइए कि आप सिर्फ फिनिशेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। सर इसमें ना उसने पेंट की टाइप के इस रूम में ये करना है, वो कहाँ इसमें बताया हुआ? अब मेरी बात ये सुन, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि आप हमारे पास यूजुअली पुअर सेट आते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, आपको हर जी चीज़ सर। बताई नहीं जाती, तो आपको एज्यूम करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको टाइप नहीं बताई हुई तो आपने जनरल पेंटिंग, सर वो जनरल टाइपिंग, बाय कंफर्म। मिस्टेक नहीं बता पाते या हमें जज करने के लिए कह रहे होते हैं? नहीं नहीं, बाय मिस्टेक या ओवरलुक। ओके सर। सर जी पेंट की डिस्क्रिप्शन हम कैसे बनाएंगे? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
हेलो। सर जी सर। पेंट की डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता दें कि डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन यार सिंपल ही होती है, वॉल पेंट, प्रिपेयर प्राइम एंड पेंट वॉल। ठीक दो होगा दो प्रिपेयर। प्राइम एंड पेंट, या सिंपल वॉल पेंट कर लें, इट्स अप टू यू। और ठीक है सीलिंग का भी ऐसे ही है, सीलिंग पेंट लिखते हैं। सर ये इसमें पेंट के कितने कोट काउंट किए जाते हैं, प्राइमरी कोड कोट, सेकेंडरी यहाँ कोट? पे यहाँ पे जो होता है ना, यूजली एक प्राइमर कोड होता है और दो फिनिश कोड होते हैं। ये जनरल जेनेरिक होता है, मतलब आप ये कह लें कि ये करते ही ये, कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने सिंगल कोट लिया हो कहीं। क्योंकि उधर सरफेस इस तरह होती है ना, मतलब ड्राई वाल है तो उसकी पहले सरफेस प्रिपेयर होती है। इधर तो हमारे पास प्लास्टर होता है, उसके पर पहले सेट पेपर से सैंडनिंग करते हैं, उसके बाद फिलिंग करते हैं। फिर ऐसे ही। और कुछ फ्लोरिंग के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? सर जो आप कंपोनेंट्स बता दिए हैं इनके अलावा कोई कंपोनेंट हो सकता है हमारे पास? लाइक बैक सप्लाई सर जैसा। जी, सर वो किचन बैक स्प्लैश नहीं एक लगता वो भी फिनिशेस में ही आता। हाँ जी, किचन की जो फिनिशेज होंगी वो आपको स्पेसिफिकेशन में आपको कमेंट्स में बता दिए जाएंगे। वहाँ पे अगर टाइल होगी तो आपने टाइल ले लेनी है, वॉल पेंट होगा तो वॉल पेंट ले लेना है। वॉल तो बात क्यों हो रही है? ठीक है। श्योर हुआ था यार। किसी और का कोई क्वेश्चन? जो आप कंपोनेंट्स बता रहे हैं इनके अलावा भी हमारे पास कोई कंपोनेंट हो सकता एक मिनट, आप लोगों की आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। कौन बोल रहा था अभी लास्ट? है? सर मैं बोल रहा था कि जो आपने कंपोनेंट्स बता दिए हैं, मतलब वॉल बेस, वॉल फिनिशेस, पेंट वगैरह, तो इनके अलावा भी कोई कंपोनेंट हो सकता है हमारे पास? हाँ, मैंने आप लोगों को उस दिन भी एक्सप्लेन किया था ना, जैसे कोई जिम है तो वहाँ पे वॉल पैनल लगाए जा सकते हैं। याद होगा अगर आप लोगों को, याद है या नहीं? जी सर, आपने बताया था रिसेंट। यस सर। हाँ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो भी आपको फिनिश स्केड्यूल में उसने बताई होंगी। सर फ्लोरिंग की डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब पेंट की फ्लोरिंग की सिरेमिक टाइल है तो सिरेमिक फ्लोर टाइल है, वॉल पे लगी होगी तो वॉल टाइल होगी। साइज आ ठीक है। जाएगा या उसकी कोई अगर बेड हाँ, होता है साइज़ अगर आपने, हाँ साइज़ आपने मेंशन कर देना अगर आप देना चाहें तो, क्योंकि क्वांटिटी जो है ना एट द एंड उसने स्क्वायर फीट में ही दी होगी, तो इसी में प्राइस उसने पर स्क्वायर फीट ही लगानी है। तो अगर ब्रांड ऊपर लिखा हो तो हमने ब्रांड। हाँ, ब्रांड आप मेंशन कर दें, जो भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ठीक है सर एक क्वेश्चन था, ये ना प्रोजेक्ट कर रहे थे तो इसमें उसने लिखा था ओवरऑल ट्रिम पेंट, तो सर इसे थोड़ा सा क्या? डिफाइन कर दें। ट्रिम पेंट के बारे में उसने लिखा हुआ था। ट्रिम मतलब ट्रिम क्या चीज़ है, पेंट तो आइडिया है पेंट का। ट्रिम्स जो होती हैं ये आपकी जो है वॉल्स पे लगी होती हैं या फिर अराउंड डोर्स लगी होती हैं, ये उसने मेंशन की होगी इंटीरियर एलिवेशंस के ऊपर। इंटीरियर एलिवेशंस देखें और आपने? ये किस तरह की होती है? यार ये होती किस तरह की है ये, मोल्डिंग देखी है आप लोगों ने कभी? होल्डिंग। हाँ सर, कुछ आइडिया नहीं। ये प्रीकास्ट लिख लें मोड। और ये लिख लें और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आइडिया होगा। ये लीनियर फिट में आती है, 4 इंच की होती हैं यूजुअली, 3 या 4 इंच की, इससे ज़्यादा की नहीं होती, 2, 3 या 4 इंच की होती हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी उन्होंने दी होती है।
सबको समझ आ रही है, बाकी लोग नहीं कुछ भी बोल रहे? या आप लोगों सर को आ रही समझ आ गई? या आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रही? नहीं सर, समझ आ गई है। देख लें यार, कल को गलती होगी तो मैं ही पूछूंगा आपको। तब शायद आपको मेरा पूछना अच्छा ना लगे। इसलिए अभी पूछ लें, जो आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आती तो। उस्मान, अनस, समझ आ रही है? यस सर, आ रही सर। यस सर। चलें, ये तो अच्छी बात, अगर आप लोगों को समझ आ गई है सारी। ओवरव्यू दे मुझे आप उस्मान, कि आज हमने आपको क्या समझ आई है आज? सर अगर आप एक्सेल शीट भी साथ साथ बता दें कि किस तरह बनानी है तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एक्सेल शीट? सर वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उससे। एक मिनट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के साथ? जी सर, आ गई। लेट्स से हमने पहले फ्लोरिंग ली है, ठीक है, हमने मार्क की है लग्जरी विनाइल टाइल, तो मैं लिख दूंगा एलवीटी फ्लोरिंग। नेक्स्ट इसका लिख दूंगा जितना भी इसका स्क्वायर फीट है, लेट्स से यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा मैंने किस ड्राइंग पे मार्क की, वो लेट्स से यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा डिटेल में सी फिनिश कैजुअल, ठीक है। ये तो हो गया आपकी फ्लोरिंग के बारे में। इसको नहीं समझ आएगी? सर ये डिफरेंट रूम की डिफरेंट टाइप की होगी टाइल्स, तो हम साथ रूम नंबर भी लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। देखें, अब ये 11 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें 500 कमरे होंगे, तो आप 500 कमरे कैसे मेंशन करेंगे? ठीक, मतलब जो LVT वाले होंगे उनके अलग करनी है। लेट्स से एलवीटी आपके नाइन्थ फ्लोर्स के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? नाइन्थ फ्लोर के जितने भी होंगे वो सारे आप क्या करेंगे, मैं मेंशन करूं? नो सर, समझ आ गया, नहीं मतलब सबके जो नहीं, नहीं, आप सर समझ से रहे हैं, मैं आपकी बात क्वेश्चन को समझना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा प्रॉपरली आंसर कर सकूँ। खुल के बताइए बस। मैं समझ रहा था कि ना कि सबके अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप की टाइल्स हैं, तो हर रूम को अलग करेंगे साथ अटैच। देखिए, हमारी कोशिश पता क्या, अब मैं ये जीसी प्रोजेक्ट था, इसका स्कोप था एवरीथिंग, आपने स्क्रैप से लेके टिल फिनिशेस तक आपने सारा करके देना था, ठीक है। वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एम्प्टी लैंड थी, उसको पहले क्लियर आउट करना था, अपना इक्विपमेंट लाना था, एक्सकेवेशन स्टार्ट करनी थी, कंक्रीट पोर करनी थी, ठीक है, आपकी फाउंडेशन बननी थी, उसके बाद फिर आपने प्लस ऊपर स्ट्रक्चर स्टार्ट करना था, स्ट्रक्चर्स बनने के बाद आपने फिनिशेस को डोर विंडो फिर फिनिशेस कंप्लीट करनी थी, टिल आपने फिर हैंड ओवर करना था प्रोजेक्ट। ये प्रोसीजर होता है यूजुअली, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सिविल के, ऐसे ही होता है ना। अब जी यहाँ पे सर। क्या होता है? कितनी तरह के वो हमसे मांग सकता है? एक तो जो आपने बता दी है, बाकी अगर आज सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कौन बोल रहा है, बताएं ज़रा क्या कह रहे हैं आप? सर मैं फ़हद अली बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
एक तो जैसे आपने बताया कि वो स्कोप उसने दिया था कि जिसमें मतलब स्टार्टिंग से ही सारा काम किया, एक्सकेवेशन की और की हैंड ओवर करने तक एस्टिमेशन की। तो हाँ इसके अलावा कितनी तरह के स्कोप हमसे पूछ सकता है? एक तो आपने बता दिया ना। हाँ, ये जीसी का था जिसमें एवरीथिंग, ठीक है। एक वो आपसे स्पेसिफिक जैसे आपने देखा ना एक प्रोजेक्ट के अंदर सबलेट कर दिए जाते हैं कि यार अच्छा आप फिनिशेस कर लें, आप मैशनरी का काम कर लें, आप कंक्रीट का काम कर लें, आप लैंडस्केपिंग का काम कर लें, ठीक है, आप डोर्स और विंडोज का काम कर लें, ठीक है। इस तरह के ही आप यहाँ पे भी सेम यही मेथड होता है सबलेट करने का। कोई आपसे कंक्रीट का काम करवा लेगा, कोई आपसे साइट की वर्किंग करवा लेगा जिसमें आपके ड्रेनेज वर्क आ जाएंगे, या बाहर कोई पेवमेंट वगैरह बन रही है, या कोई लॉन एरिया को रिस्टोर करना है, या जिस तरह भी जो भी काम होगा अदर देन बिल्डिंग पार्ट, ठीक है, जो प्रॉपर्टी लाइन के अंदर होगा और अदर देन बिल्डिंग वो आपका होगा साइट के अंदर, ठीक है, हो गया। सर मोस्टली जो सा स्कोप होता है वो कौन सा मोस्टली यार ये तो मुझे भी नहीं पता आपसे क्या पूछे जाएंगे, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट आपको बता दिए जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि आपने क्या काम करना है। ऐसा नहीं होगा आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा और कहेंगे चलो जी शुरू हो जाओ। आपको बताया जाएगा प्रॉपर कि आपको हमें इस प्रोजेक्ट में से क्या चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, अब जैसे फ्लोर मेंशन करने की बात कर रहे थे रूम नंबर। तो अब मैंने अब ये 11 स्टोरी बिल्डिंग थी, लेट्स से इसकी अब लाइन आइटम्स मैंने बनाई थी कुछ 300 के करीब। मैंने भी तकरीबन चीज़ों को जो है ना काफ़ी ब्रीफ करने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भी कोशिश यही होती है कि आइटम्स ब्रीफ हों। अब मैं एलवीटी के लिए जो है ना एलवीटी की 15-20 या 100 आइटम्स एलवीटी की बना देता, ठीक है। तो मेरी शीट तो बन जाती ना, कोई 5,000 लाइन आइटम्स ही बन जाते। वो प्राइस, हालांकि अगर कोई उसने यूनिट प्राइस एट द एंड तो उसको कॉस्ट चाहिए ना कि कितना मेरा बेसिकली बजट होना चाहिए इसका, ठीक है। तो एट द एंड तो उसने एक ही यूनिट प्राइस लगानी है ना। हाँ, अगर तो ये एलवीटी के अलावा वीसीटी होती, ठीक है ना, वीसीटी होती या MCT2 होती, फिर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा कि यार ये वीसीटी है, ये एलवीटी है और ये MCT2, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर तो एलवीटी ही है 1 2 या 3 टाइप्स हैं जो भी हैं, तो हम मेंशन कर देंगे यार टाइप्स एंड कलर टू फॉलो, ठीक है। वो खुद ही इसकी सरपीड होगी। ये होगा हमारी बचत इसमें हो जाएगी कि यार हमारे लाइन आइटम्स कम हो जाएंगे, और उसको प्राइस जो है वो एक एवरेज आउट प्राइस लगा लेगा, और उसको एक रिक्वायर्ड बजट पता चल जाएगा कि मेरे प्रोजेक्ट का मुझे कितना बजट रखना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। किसी को ये बात ना समझ आई हो? सबको समझ आ गई है? जी सर। चल लें, और किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? हाँ सर। ये पूछ लें यार, देखें, मैं किसी को मना नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको अच्छे से अच्छा ही बताऊँ। हाँ, अगर मेरी कहीं बताने में कोई गलती हो जाए तो आप मुझे करेक्ट करें ज़रूर कि यार ये आपने गलत बताया, तो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, होती भी है, ऐसा नहीं। पूछें अगर आप लोगों को अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, अगर आपको किसी चीज़ पे अभी भी डाउट है तो, ठीक है, बाद में गलती की गुंजाइश ज़रा कम रह जाती है, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि अगर आपने कोई 200-250 लाइन आइटम का प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उनको अलग-अलग मैं चेक करूं या कोई भी चेक करे, या किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रीमलाइन में इतने प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं कि आप एक से फारिग होते हो तो साथ ही आपको दूसरा मिल जाता है, दूसरे से तीसरे पे आपको शिफ्ट करना पड़ता है, समटाइम्स आपको दो तो साथ साथ चलाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेंटली भी उस तरह से अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें आप जैसे समझदार हैं खुद ही। सर इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ दे, फिर कोई प्रोजेक्ट दे दें।
प्रैक्टिस के लिए यार, प्रैक्टिस के लिए मेरे पास फ़िलहाल तो कोई कंटेंट नहीं है। ये है कि आप लोग अभी, आपके पास कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है? हाँ जी, है तो सही। आप वो दे दें इनको कोई, कि आप इसकी आज ठीक फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग दे दें। ठीक है, फ्लोरिंग एक प्रोजेक्ट की मार्क कर लें, साथ में वॉल बेस कर लें। ठीक ठीक है, है। सीलिंग्स सबको की हुई है इन्होंने, कोई ड्राई वॉल किया है, समझ आई है उनको? ये कुछ जो काफ़ी पहले के थे उनको आइडिया है, जो भी न्यू आया न्यू कमर है उनको अभी नहीं सीलिंग के बारे में। ठीक है, तो इनको सीलिंग के बारे में किसी ने कोई, सॉरी, ड्राई वॉल के बारे में किसी ने नहीं ब्रीफ किया? आपने भी नहीं किया इनको? सर CMQ के बारे में स्टार्ट किया था मैंने, जो सैटरडे को या फ्राइडे को थे, आपने आप किया ना, जी उस जी। दिन CMU के बारे में उनको बताया था मैंने। क्या CMU के इनको समझ आ गई? हाँ जी, मैंने उसको थोड़ा टास्क दिया था, वो साथ साथ चेक भी किया। आज उनको एक प्रोजेक्ट दिया था, थोड़ा थोड़ा पार्ट सबको दिया था कि ये आप इसको करें। ठीक है, क्या प्रोग्रेस थी इनकी, ठीक था या? हाँ जी, ठीक था, मतलब कोई ज़्यादा वो समझ आ गई अपने इनको। ठीक है, सही है। चीज़ें प्रैक्टिस CMU नहीं है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इनको आइडिया हो जाएगा। CMU ठीक। ब्लॉक मतलब कि प्रॉपर मुकम्मल नहीं है, डिवीजन मुकम्मल नहीं, जस्ट CMU ब्लॉक एक पॉइंट, उसमें स्टील कैसे निकालना है और हॉरिजॉन्टल कैसे निकालना है, वर्टिकल कैसे निकालना है, ग्रोथ कैसे, वो शीट से कैसे निकालना है, वो चीज़ें 3-4 स्टेप है। ठीक है, इनको ग्राउंड मतलब CMU एंड एसेसरीज के बारे में आपने बताया था इनको जी जी, कि CMU की सर। ठीक है, CMU और स्टील रीबार्स आ गई थी, और क्या ग्राउंड आ गया? वो भी जस्ट अबव फाउंडेशन। अबव फाउंडेशन। अच्छा, वो बताया था इनको लेडर मैश, मैश रीइंफोर्समेंट जो होती है। जी जी, वो बिल्कुल, वो कहाँ से मुझे हमें मिलती है, नोट्स कैसे रीड करते हैं, ये चीज़ें सारी। अगर सेक्शन में ना दी हो तो आपने नोट्स को देखना है, नोट्स में ना दी हो कहीं पर सेक्शन में लाजमी दिखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने जर्नल ले लेना है कि हॉरिजॉन्टल 16। रिइंफोर्समेंट है। जी और तीसरी चीज़ क्या होती है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकालने हैं, इनको बताया थोड़ा? जी, बिल्कुल, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकालने हैं, स्क्वायर फीट उनका से। सर जी स्क्वायर फुट से। ठीक है, वो समझ आ गई थी इन्होंने, कोई निकालने गलत तो नहीं निकाले जी किसी ने? बिल्कुल, जी बिल्कुल निकालने हैं। कोई एक शीट शेयर करे स्क्रीन ज़रा, कोई एक सर को दिखाएं। जी मैं कर। बाकी अभी शीट का पैटर्न जैसे रैंडमली इन्होंने चीज़ें ऐड की थी शीट नहीं के नहीं, अंदर। कोई बात। हाँ, कोई बात नहीं, हम्म, पैटर्न को छोड़े, मैं सिर्फ क्वांटिटी को चेक करना चाह रहा हूँ। कौन शेयर कर रहा है? कर दें यार, कोई एक स्टार्ट कर दें। फहद, आप कर दें। अच्छा, दो फहद हैं, फहद अली आप कर दें यार। अच्छा, कितना स्क्वायर फीट? 300 स्क्वायर फीट है, 8 इंच की। कैलकुलेशन दिखाइएगा ज़रा, यस सर। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को चेक करें। अच्छा, ऊपर आ गया। ठीक है,
वर्टिकली प्लेसमेंट भी आपने बता रहे हैं। सर जी एक पॉइंट है ज़रा कोई एक ना शीट प्रोजेक्ट ज़रा ओपन कीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है स्टील स्क्रैप एंकर ज़रा मैं देख रहा हूँ ये किस लिए निकाले हुए हैं? यहाँ पे वो तो नहीं था, फेस ब्रिक तो नहीं थी आगे? नहीं नहीं इन्होंने ना एक्सटर्नल वाल और इंटरनल इंटीरियर वाल को कंबाइन करने के लिए जैसे हम इधर ब्रिक में स्टील रख देते हैं एंकरिंग कर देते हैं और उसने एक ये दिया ये अगर चेक कीजिएगा ज़रा ये वाला सर, और इधर ये बताया गया। मतलब बेसिकली एक पतरी सी लगाई हुई है हमने। लेकिन उसमें साइज मिस है का 2/20 लॉन्ग तो बता दिया लेकिन पहला साइज उसका मिस है तो वो थिकनेस क्या है इसकी, थिकनेस वगैरह? थिकनेस नहीं आया उसमें कि ये डायमेंशन दिए हैं, पता नहीं ये पूरी नहीं है उनके पास, तो इधर से ये वाला। जूम जूम करें ये आपको पता है कि कहाँ पे लगनी है? एग्जैक्ट लोकेशन का पता है आपको? हाँ प्लान सर, ओपन करें मैच पे कहाँ दिखाई हुई है? टिपिकल दिखाया है लेकिन उन्होंने जहाँ पे एक्सटीरियर वाल के साथ इंटीरियर वाल बाउंड कर रही है उस जगह पे उन्होंने जॉइंटिंग दिखाई है कि जॉइंटिंग इस तरह से नहीं उससे नहीं, ये आप बात सुन समझे नहीं। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एक्सटीरियर वॉल है। ये दोनों इंटीरियर वॉल्स भी हो सकते एक्सटीरियर है वो सर लिखा हुआ है एक्सटीरियर और इंटीरियर। हैं। इन दोनों के जॉइंट पे बताया हुआ है कि एक इंटीरियर वॉल का जो है टी जंक्शन बनेंगे एक्सटीरियर वॉल के साथ। एक्सटीरियर वाल लिखा हुआ है और ये इंटीरियर। 5 ठीक है। ऐसा कोई आपके पास पॉइंट बना है जहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर आपस में ज्वाइन दो कर रही दो पॉइंट आए हैं इसके प्लान के अंदर है? वहाँ पे प्लान ठीक है। तो ये आपने आपने थ्रू आउट हाइट ली है फिर ये? 32 पे इस काउंटिंग का लिए पहले उसको 28 पे लीने मार्क कर दिए मतलब लीने इसके निकाल दिए हमने 28 से मल्टीप्लाई करके नहीं, ये 2 लोकेशंस पे आया ना? ये बिल्कुल दो लोकेशन पे है ठीक दोनों है। पे हाइट क्या थी वॉल की? 10.66 में 10 फुट 8 या 5 इंच के वाली 10.3 फीट। ठीक है। ये ऑन सेंटर इसका 32 आपको गिवन है। जी जी तो एक लोकेशन पे अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 होंगे तकरीबन, या 5 5 होंगे तकरीबन। तो 2 लोकेशन पे 10 होंगे टोटल। आपने कितने निकाली हुई? इसमें शायद इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी? 1126 सीनियर की? नहीं इसमें सर गलती मैंने ना पूरी लेंथ का निकाल दिया था, मैंने समझा कि पूरी लेंथ वाइज है, तो दोबारा मैंने अब ज्वाइंट पे नहीं देखा था कि ज्वाइंट पे है सिर्फ। ये बस आप ईच में लिखते हैं, 10 ईच आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 10 ईच भी मेरे से डिस्क्रिप्शन ज़्यादा में है, वो लिख आप एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 भी नहीं होगी, ये 8 9 10 इन तीनों में से कोई एक फिगर होगी। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो एक्चुअल फिगर आप एक मिनट ठहरें, आप वेट करें, मैं आपको 10.3 इसकी हाइट है, यस 10.3 सर। इंच ले। तो 4.5 4 आ रही है, मतलब 5 होंगे, 10 ही आएंगी। ठीक है। एक लोकेशन पे 5 आएंगे, तो 2 लोकेशन आपको पता ऐसी आ रही थी जहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल का टी जंक्शन बन रहा था। सही है ठीक है, आपने ले ली, अच्छी बात है। अगर नहीं भी लेते तब भी काम चल जाता है वैसे। ठीक है आपने ठीक है मार्क किया, सर। दैट्स गुड। लेकिन इसकी क्वांटिटी बड़ी आपने ना गलत रखी है। नहीं वो अगर तो मैंने करवाया ठीक लेकिन उसने चेंज नहीं किया मैंने करवाई थी आपके इतनी क्वांटिटी ऐसे होती नहीं है यूजली। ये मेरे ख्याल से एक ही कोर्स आ रहा है, मैक्सिमम भी एक स्लिप की लेंथ जो होगी 1.5 से 2 फीट के बीच में होगी, ज़्यादा नहीं है। वो भी आपकी मैं टोटल भी बनेगी तो अराउंड 16 to 20 फीट बनेगी उसने इससे ज़्यादा एक स्ट्रिप की 144 लेंथ ले ली इस वजह से हुआ ये एक स्ट्रिप की लेंथ 28 इंच है नहीं। 8 इंच है, 28 इंच मतलब तब 24 बनेगी टोटल। जी जी और ये यहाँ पे 1126 है। ये
देखने से भी गलत लग रही है। नहीं दफा के नहीं, ऐसी चीज़ ना डालें जिसमें आपको कल को गलती हो आपसे। जो बेसिक्स हैं उन पे अपने स्ट्रेंथ को रखें, उन पे ग्रिप अच्छी रखें। फील गलत नहीं होना चाहिए आपकी, मैश रीइंफोर्समेंट्स गलत नहीं होनी चाहिए और ग्राउंड गलत नहीं होना चाहिए, और CMU की ठीक है वैल्यू सर। गलत नहीं। आपने ये चीज़ एडिशनल रखी, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको क्वांटिटी भी ठीक रखते तो आई। और कुछ